जवार शाह ने जब से मीशा को सब घरवालों के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाने का कहा है, तब से शबाब मीशा से काफ़ी इनसिक्योर हो चुकी है और जल्द से जल्द उसे घर से निकाल बाहर करना चाहती है और हुनैन शाह को भी हाथ लगाने नहीं देती। लेकिन मीशा भी अपना खेल शुरू कर चुकी है क्योंकि वो शबाब को डेली एक ऐसी टैबलेट देती है कि शबाब इस कदर गहरी नींद सोती है कि उसे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती। यूं मीशा को अपने बेटे हुनैन शाह के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है और मीशा अपने बेटे से वादा करती है कि वो इस घर की एक एक ईंट को निकाल बाहर करेगी, जिसके बाद हुनैन शाह और उसकी माँ मीशा यानी निहाल अंसारी के दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। दूसरी तरफ फौजिया और जकिया पीर साहब से लाई गई पुड़ियाँ शबाब की चाय में मिला के रोज़ उसे पिला रही हैं ताकि शबाब की ज़ुबान बंद हो जाए, क्योंकि जब भी शबाब घर वालों के सामने जवार शाह से निहाल अंसारी को तलाक देने की बात करती है तो फौजिया, जकिया, आमिर और जावेद के पांव तले से तो जैसे ज़मीन सिरक जाती है, क्योंकि भले ही तलाक देने के लिए जवार शाह निहाल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और जब उसे ये पता चलेगा कि निहाल अंसारी तो बच्चे की पैदाइश के बाद से ही गायब है, जवार शाह की कोठी से निकाले जाने के बाद वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं पहुंची, तो जवार शाह यकीनन निहाल को ढूंढने की कोशिश करेगा और यूं इन लोगों का राज खुल जाएगा। जबकि शबाब भी जानबूझ के इन सबके सामने निहाल का जिक्र छेड़ती है, क्योंकि इन लोगों के चेहरे पे खौफ के साए देख के शबाब बहुत महजूज होती है और वो चाहती भी यही है कि किसी तरह से जवार शाह को पता चल जाए कि इसकी बहनें जो बज़ाहिर बड़ी मोमिन बनी फिरती हैं, हर वक्त हाथ में तस्बीह होती है, दरअसल कातिल हैं और जवार शाह के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हैं। बहरहाल मीशा को जब पता चल जाता है कि फौजिया और जकिया शबाब की चाय में रोज़ाना कुछ मिलाती हैं तो मीशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। एक तरफ तो वो अपनी टैबलेट उसी चाय में मिला देती है, जबकि दूसरी तरफ वो छुप के फौजिया और जकिया की चाय में कुछ मिलाते हुए अपने मोबाइल से वीडियो भी बना लेती है ताकि मौका मिलते साथ ही जवार शाह को उसकी बहनों के कारनामे दिखा सके। अब फौजिया को मीशा पे शक होने लगा है कि ये लड़की बहुत तेज़ है और छुप छुप के शायद हमारी बातें भी सुनती है। शबाब का मुंह तो हम बंद करवा ही देंगे, लेकिन इस मीशा को घर से निकालने के लिए भी पीर साहब से तावीज़ लेना पड़ेंगे। इसीलिए फौजिया मीशा से बहुत बदतमीज़ी से पेश आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि उस रात तुम छुप छुप के आखिर किससे बातें कर रही थी। जिसमें मीशा कहती है कि आप कौन होती हैं मुझसे ये सवाल जवाब करने वाली, इस घर की मालकन शबाब हैं और मैं उनके अलावा किसी को जवाब दे नहीं हूँ। ये सुन के तो फौजिया को जैसे आग ही लग जाती है। मीशा से कहती है कि अगर वो मालकन है तो फिर हम क्या हैं। तो मीशा कहती है यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या हैं और क्यों हैं यहाँ पर। अब तो फौजिया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मीशा की तरफ हाथ बढ़ाती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन मीशा भी फौजिया का हाथ इस ज़ोर से जकड़ती है कि फौजिया को दिन में तारे नज़र आने लगते हैं और मीशा की आंखों से निकलते गुस्से के अंगारे देख के तो फौजिया सच में खौफजदा हो जाती है। जबकि मीशा फौजिया से कहती है कि आज तो ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो याद रखो कि इस हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। दूसरी तरफ शबाब जो फैसला कर चुकी है कि मीशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो जवार शाह को भी अपना फैसला सुना देती है कि मुझे अपने बेटे हुनैन शाह के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को फारिग करें और मैं इसे अपने घर में मज़ीद देखना नहीं चाहती। मीशा तो जब शबाब का ये फ़ैसला सुनती है तो खासी परेशान हो जाती है। हुनैन शाह के कमरे में जाती है और रोती है कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊँगी। तभी जवार शाह हुनैन शाह के कमरे में आता है, मीशा को रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूँगा। जिस पे मीशा कहती है कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं सकती। जवार शाह काफ़ी हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इस सिलसिले में मीशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जवार शाह को मीशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूं लगता है कि जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा है कि जवार शाह का दिल खुद ब खुद मीशा की तरफ खिंचता चला जाता है।
बहरहाल मीशा मौका देखते साथ इस बार शबाब को कुछ हैवी डोज चाय में मिला के दे देती है, जिसके बाद शबाब की तबीयत तो अचानक इतनी ख़राब होती है कि वो ज़मीन बोस होती है और बेहोश हो जाती है। जवार शाह जब शबाब की ये हालत देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है, उसे उठाता है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए भागता है और वहां जाके जब डॉक्टर्स बताते हैं कि शबाब को खाने में कुछ नशा आवर अद्वियात मिला के दी गई हैं तो वो बहुत परेशान हो जाता है। घर आके सब पे चीखता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर शबाब के खाने में किसने नशा आवर अद्वियात मिलाई थी। अब सभी को चुप लग जाती है, जैसे सांप सूंघ गया हो। तो जवार शाह गुस्से से कहता है कि ठीक है, आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के थ्रू इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही मैं मुजरिम तक पहुंचा तो याद रखना कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जवार शाह के जाने के बाद फौजिया परेशान होकर जकिया को देखती है कि कहीं ये सब हमारे तावीज़ की वजह से तो नहीं हुआ, जिस पे ज़किया कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताने आ रही थी कि आज वाले तावीज़ में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने शबाब को आज चाय में कुछ मिला के नहीं दिया। जिस पे फौजिया मज़ीद परेशान हो जाती है कि अगर हमारे तावीज़ में कुछ नहीं था तो फिर ये हरकत कौन कर सकता है। तो ज़किया फ़ौरन कहती है कि मेरा शक तो मीशा की तरफ जाता है, और फौजिया भी फ़ौरन कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हमारा तावीज़ खाली था तो फिर वही डायन ये हरकत कर सकती है। तो ज़किया और फौजिया दोनों ही गुस्से में मीशा के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि हमें पता चल गया है कि शबाब के साथ ये सब तुमने किया है। अब याद रखो कि जवार शाह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पे मीशा हंसते हुए फौजिया और ज़किया को देखती है और कहती है कि शबाब की चाय में वैसे रोज़ाना तावीज़ कौन मिलाता था। फौजिया और ज़किया तो हक्का बक्का रह जाती हैं कि वो दोनों तो बहुत राजदारी से ये सब कर रही थीं, तो मीशा को ये सब कैसे पता चला, जबकि मीशा छुप छुप के उनकी सारी बात सुन चुकी है और उस पीर साहब का भी पता लगवा चुकी है। जबकि फौजिया और ज़किया से कहती है कि मुझे तो बहुत तरस आ रहा है तुम दोनों पर, तुम लोगों का खेल तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो अब मीशा जवार शाह को पहले तो वो वीडियो दिखाएगी जो उसने ज़किया की बनाई थी जब वो शबाब की चाय में तावीज़ मिला रही थी, और फिर जवार शाह को बता देगी कि अगरचा ये बात अच्छी तो नहीं किसी की बातें चोरी छुपे सुनना, लेकिन मैंने फौजिया और ज़किया को किसी पीर साहब की बात करते हुए सुना था, तभी मुझे उन पे शक हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं आपको ये सब बताऊंगी तो आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। इसके लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मीशा जवार शाह को उस पीर साहब का नाम भी बता देगी। जवार शाह अपने बंदे भेज के जब पीर साहब से कंफर्म करेगा तो फौजिया और ज़किया की सीसीटीवी फुटेजेस की रिकॉर्डिंग भी निकल आएगी, जब वो पीर साहब से शबाब का मुंह बंद रखने के लिए तावीज़ लेने गई थी। तो फौजिया, ज़किया, आमिर, जावेद सभी अपने ही फैलाए हुए जाल में फाइनली फंसने वाले हैं। लेकिन इस शबाब का क्या होता है, क्या उसे होश आता है या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोमा में चली जाती है, ये सब हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। तो नाजरीन, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।